स्टूडेंट्स। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के किए थे सारे एमसीक्यूज, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के। आज मैं आपको पॉलिनोमियल के और रियल नंबर के कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करवाने वाली हूँ, ठीक है। ये मैंने पॉलिनोमियल के लिए है। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग -2 and 5 एज अ जीरोस, ठीक है। आपको ये बताना है कि अगर किसी पॉलिनोमियल के मतलब जीरोस -2 और 5 है, ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। 1 हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, इन्फिनेटली मैनी हो सकती है। तो हम इसे एक बार समझ के देखते हैं। देखो, अगर आप इन दोनों को जीरोस लेके कोई पॉलिनोमियल बनाओगे तो कैसे बनाओगे। यही आता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। इस तरह से हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो ये आ जाएगा x² माइनस -2 प्लस 5x -2 इंटू 5। x² माइनस ये आ जाएगा प्लस का 3 यानी के -3x, यहां आ जाएगा -10 इजिकल टू 0। अब ये तो एक पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन अगर हम इस सारी पॉलिनोमियल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x² माइनस 6x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, बन गई एक और पॉलिनोमियल। 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। किसी से भी मल्टीप्लाई कर दे, दैट मीन k इंटू x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से हम k की वैल्यू चेंज कर करके हम कितनी भी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। दैट मीन इसका आंसर क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स इसका आंसर हुआ। क्लियर हुआ, ठीक है। कि आप इन जीरोस के साथ आपको भी पता है कि जरूरी नहीं है कि किसी एक ही पॉलिनोमियल ऐसी हो जिसके ये दोनों जीरोस हो, ठीक है। कितने भी पॉलिनोमियल्स ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं जिनके ये दोनों जीरो, तो ये इनफाइनाइटली मेनी इसका आंसर होगा। सेकेंड पे चलते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, अगर एक जीरो जो है दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट मीन अगर एक अल्फा है तो दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो 1/अल्फा होगा। फर्स्ट जीरो पॉलिनोमियल बोल रही हूँ, फर्स्ट जीरो अगर अल्फा है तो बीटा क्या होगा, 1/अल्फा, उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। ऑफ अदर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो इस पॉलिनोमियल के अंदर k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल है, हमें जो ऊपर पॉलिनोमियल दिख रही है 6x² 37x माइनस k माइनस 2, ठीक है। इसमें हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें इक्वेशन से ही मिल जाता है। तो यहां पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a ये होता है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या कहते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके जो दो जीरोस हैं यानी कि अल्फा बीटा, ये आ जाएगा c यानी कि -k माइनस 2 अपॉन a यानी कि 6, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, यानी कि आपके पास -k माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 आ गया। 6 को हम ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 के इक्वल आ जाएगा। माइनस को अगर हम उस साइड ले जाएं तो ये हो जाएगा -6। अब 2 को भी उधर ले जाते हैं तो ये +2 हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास -4 k की वैल्यू आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं कि आपको क्या कहते हैं, जीरोस रेसिप्रोकल दे रखे हैं एक दूसरे के या कुछ इतने टाइम से, और वहां से आपको किसी ना किसी k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका A ऑप्शन आंसर आ गया। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमें दे रखी है आर गिवन बाय, यहाँ पे नीचे आपको जीरोस के कुछ पेयर दे रखे हैं और ये पूछा है कि इनमें से कौन सा पेयर इसके दोनों जीरोस है। तो देखो, इसे लॉन्ग
वे में करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले इसको मिनट टर्म स्प्लिटिंग करो फिर वहां से इसके जीरोस फाइंड करो, ऐसा करने की बिल्कुल नीड नहीं है। बहुत एक सिंपल सा वे है। जब इस तरह से एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाता है तो आप इसको क्या कर सकते हो बहुत इजीली। हमें पता है कि जीरोस क्या होता है किसी इक्वेशन का। जीरोस वो होता है जिसे अगर हम वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जिसे अगर हम पुट करें तो उसका आंसर जीरो बन जाता है, यही होता है। तो हम इसी थ्योरी को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम इनको वन बाय वन इसमें पुट करके देखेंगे, जहां दोनों वैल्यूज पुट करने पे उसका आंसर जीरो आ जाए वो ऑप्शन हमारा आंसर होगा। सिंपल है, ठीक है। तो कहते हैं देखो पहले मैं वन पुट कर रही हूं। अब इसको पुट करने के लिए आपको प्रॉपर करने की नीड नहीं होती है। देखो कि आप प्रॉपर इसे करो, सिंपल बात है। आपको दिख रहा है एक्स का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर, वन को पुट कर रहे हैं, प्लस 4 इंटू 1 4 होगा, प्लस 3, ठीक है, ये ले लिया। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 3 यानी 7 प्लस ये आ जाएगा 8, ये जीरो नहीं बना तो ये इसका आंसर नहीं है। अब यहां से हमें एक और चीज समझ में आ गई कि सारी वैल्यूज अगर प्लस में दे रखा है, सारे जो बीच में साइन प्लस है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू जीरो नहीं बना सकती, क्योंकि अगर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे तो ऐड ही होगी, ऐड होगी, कभी जीरो तो बनेगा नहीं। डेफिनेटली इसके दोनों जीरो जो है नेगेटिव होंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। तो आंसर ये होगा। यहां से हमें ये ऑप्शन वैसे क्लियर कट पता चल गया कि आंसर यही है। अब इसे एक बार पुट करके भी देख लेते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, -4 प्लस 3, इन दोनों को ऐड किया, प्लस का 4 माइनस का 4 0, क्लियर। -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -12 प्लस 3, इन दोनों को ऐड किया, ये आ जाएगा प्लस का 12 -12 यानी कि ये 0। क्लियर हुआ क्लियर। हमें एक छोटे से आइडिया से भी ऑप्शन का पता चल जाता है। देखो यहाँ पे ये बात तो क्लियर कर देंगे कि अगर सारा प्लस में है तो डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू आंसर नहीं आ सकती, लेकिन इसका बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं। अगर आपको बीच में माइनस का साइन दिया दे रखा हो तो आप ये सोच लो पॉजिटिव ही आंसर है, ऐसा नहीं। ये कभी भी माइंड में मत रखना, अगर बीच में माइनस का साइन होगा तो नेगेटिव वैल्यू भी आंसर आ सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर सारे प्लस के तो डेफिनेट है कि जीरोस कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। ओके क्लियर, चले आगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, अल्फा बीटा अर्थात जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि हम इसका अल्फा बीटा फाइंड कर लें और फिर यहाँ पे हम वैल्यू दे दें। वो बहुत लंबा सिस्टम है, इसका एक छोटा सिस्टम मतलब एक इजी वे में करने का तरीका मैं बताती हूँ। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर हम इनका एलसीएम लें तो डिनोमिनेटर की प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, ये करते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया। इसे अगर हम ऐसा लिख दें अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोस है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, बी अपॉन ए, यही होता है। तो हम पुट कर सकते हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव साइन आगे लगता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो -3/4 यानी कि सॉरी अपॉन, ये तो ऊपर है सम ऑफ जीरोस का। रुको मैं यहाँ पे एक बार, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा +3/4 क्योंकि साइन उल्टा हो जाएगा, और अल्फा बीटा आ जाएगा -7/4। क्लियर, ठीक है। अब इनको यहाँ पे हम पुटअप कर देते हैं। ये आ जाएगा 3/4 अपॉन -7/4, 4 से 4 हम कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 3/-7 यानी -3/7। तो ये हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। हुआ बड़ा सिंपल वे में। अगर आप इसे सॉल्व करने बैठते तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, तो सिंपल वे में भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है, ठीक है। पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हम इसी तरह हो गए। अब इसके बाद जो है वो कौन से क्वेश्चंस आएंगे, वो आएंगे रियल नंबर के
PYQ मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, MCQs है, वो करवाने वाली हूँ। ओके।